लगता है कि 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है? कांग्रेस जी। कांग्रेस क्यों आएगी? ऐसे कौन से काम है जिनको देखकर आपको लगता है कि जो जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वो कांग्रेस को कांग्रेस से काम बढ़िया अच्छा रहा है। इनका कौन सा काम अच्छा रहा है? खाली वही बिना फालतू को काम करा इन्हें, कुछ नहीं है इनसे। और कांग्रेस अब खिला रही 100%। हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनका कहना है कि जो 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, 14 की 14 सीटें जो है बीजेपी को मिल रही हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो भूपेंद्र चौधरी जी, जो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। 14 की 14 सीटें जो भाजपा के पक्ष में आ रही हैं। 4 तारीख को किसकी सरकार बन रही? मोदी जी की। भाई ये जो पब्लिक के अंदर की बात है वो भाजपा के पीछे है। तो जनरली चीज है कि बीजेपी आ रही है और लोग 400 का नारा चिल्ला रहे हैं, तो 400 तो नहीं, लेकिन हाँ बहुमत में रहेगी बीजेपी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। कल यहाँ पर 5वें चरण का जो चुनाव है वो समाप्त हुआ है और अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी है। लेकिन इससे पहले ही जो ये दावे हैं पार्टियों की तरफ से ये करने शुरू हो गए हैं। किसी का बीजेपी जो कह रही है कि इस बार यूपी में 80 की 80 सीटें जीत रहे, तो वहीं विपक्ष ऐसा दावा कर रहा है कि इस बार बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आने वाली। इस पर जनता की क्या राय हम ये जानेंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि 4 जून को किसके पक्ष में जनता जो ये चुनाव है वो जाते हुए देखना चाहती है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू राजपूत। मैम, 5वें चरण का चुनाव कल लखनऊ में खत्म हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है? कांग्रेस जी। कांग्रेस क्यों आएगी? ऐसे कौन से काम है जिनको देखकर आपको लगता है कि जो जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वो कांग्रेस को कांग्रेस से काम बढ़िया अच्छा रहा है। इनका कौन सा काम अच्छा रहा है? खाली वही बिना फालतू को काम करा इन्हें, कुछ नहीं है इनसे। और कांग्रेस अब खिला रही 100%। हाँ, उनका काम बहुत हमको लोग अच्छा लगा। गरीब के लिए बहुत, हम लोग के लिए मतलब तो जो बीजेपी सरकार है वो कह रही है कि गरीबों के लिए काम तो हम कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं, दिए नहीं, इससे मतलब नहीं। उस जमाने में हर चीज सस्ता तो रहा, कोई महंगाई तो नहीं रहा। ऐसी कौन चीज है सस्ती नहीं रहा? राशन से लेके और गैस तक लेके हर चीज सस्ती रहा। तो राशन तो मुफ्त दे रहे हैं ये। अरे 5 किलो दे रहे, कई रोज खाएंगे आप? झूठ नहीं बोलते, कई रोज आप खाएंगे भाई? एक यूनिट में 5 ही किलो तो दे रहे हैं, तो आज कई रोज खाएंगे। हम वृद्धा आश्रम के अंदर रहते हैं। हमको एक कॉलोनी तक इतने साल से, मेरा बचपन से यहाँ नौकरी करता है। गली गली मेरे बच्चे भटकते हैं, हमको एक कॉलोनी तक यहाँ नहीं मिली। कोई चीज की सुविधा हम लोग को नहीं मिली, ना हम लोग का राशन कार्ड, ना कुछ भी, कोई चीज नहीं। तो बीजेपी का नारा है, एनडीए जो है, जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, उनका नारा है कि 400 पार। आपको क्या लगता है कितना जीतेगी? कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेस कितना जीत रही है ये बता दीजिए। पूरी निकल रही पूरी? हाँ, 100%। इंडिया गठबंधन है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। हाँ, इससे बेफिक्र रहिए आप। दादा, कल 5वें चरण का चुनाव खत्म हुआ है। विपक्ष का दावा है कि इस बार वो जीत रही है और वहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनका कहना है कि जो 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, 14 की 14 सीटें जो है बीजेपी को मिल रही हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो भूपेंद्र चौधरी जी, जो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। 14 की 14 सीटें जो भाजपा के पक्ष में आ रही हैं। तो 4 जून को रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा? हाँ, बीजेपी के। बीजेपी के पक्ष में क्यों? क्यों इतनी पसंद है बीजेपी? बीजेपी ने बहुत काम किया है ना लोगों के लिए। क्या काम किया है? क्यों 5-5, 10-10 किलो जो राशन दिया है, 2-2 हजार रुपए दिए, तो गवर्नमेंट मतलब आम जनता उनसे उत्साहित है, उन्हीं के लिए कार्य करेगी। अच्छा, कई लोगों का और विपक्ष का ये भी कहना है कि आप 5 किलो राशन दे करके और 2000 रुपए दे करके किसानों को, तो 2000 में जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। 5 किलो का जो राशन आप देते हैं, आने वाली दिनों और बढ़ोतरी होगी ना, जब मतलब गवर्नमेंट जब गठित हो जाएगी तो कुछ और बढ़ाएंगे, कुछ उनके लिए। कांग्रेस क्यों नहीं देखना चाहते आप? कांग्रेस क्यों नहीं देखना चाहती? अच्छी प्लानिंग लाई है, अच्छी योजनाएं लाई है, क्यों नहीं देखना पसंद? 70 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। अरे उन्होंने देश को गठित किया, देश को आगे बढ़ाया। अब इन्होंने शाइनी इंडिया बना दिया, तो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। शाइनी इंडिया मतलब लीपापोती इन्होंने खूब कायदे से कर दी ढंग से, तो ये आगे हो गए, कांग्रेस पीछे हो गई है। तो इनकी चलेगी, कांग्रेस थोड़ी जो वर्तमान में होता है उसको देखा जाता है। क्या नाम है दादा? गणेश प्रसाद। दादा, 4 तारीख को किसकी सरकार बन रही? मोदी जी की। मोदी जी की कैसे बन रही है? अभी तो 5 चरण के चुनाव हुए हैं और विपक्ष का दावा है कि वो इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलने देगी। ये है राजनीति, वोटर वोट देता है
और जिनको जो सुविधा मिल रही है वो अनुसार वोट दे रहा है, किसी के पीछे नहीं जा रहा है। इस बार पब्लिक ने अपना रुझान ओपन ही नहीं किया है। हमसे पूछे, हमको खुद ही नहीं पता था हमको किसको देना है, लेकिन बस आप दे आए। वोट दिया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 4 तारीख को मोदी जी जीत रहे हैं? भाई ये जो पब्लिक के अंदर की बात है वो भाजपा के पीछे है। सपा या कांग्रेस में से कोई क्यों नहीं जीत सकता? इनकी स्थिति ये है कि मजबूत सरकार नहीं दे सकते। गठबंधन तो मजबूत है कह रहे हैं, गठबंधन है, कह तो रहे हैं गठबंधन कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री का। वो तो कह रहे हो समय आने पर हम रिवील करेंगे। अरे कोई डीलिंग वीलिंग नहीं चलती है। 5 साल बर्बाद कर देंगे, जनता फिर भुखमरी कगार पे चली जाएगी। भुखमरी कगार पे? बिल्कुल, इतनी महंगाई आ रही है, आगे और महंगाई आएगी। तो महंगाई तो मतलब बीजेपी सरकार में बढ़ी ना। भाई लीगल पॉइंट पे जाइए, अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है तो आगे अभी चुनाव का जब खर्चा जोड़ा जाएगा तो पब्लिक के ऊपर आएगा। हम ही लोगों को कमा के देना पड़ता है, नेता कहीं कमा के देता है। और एक सर्वे के हिसाब से इस बार जो वोट प्रचार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया वो बीजेपी ने खर्च किया, तो मतलब जनता का पैसा बीजेपी ही लुटा रही है। नहीं, सुनो, जिनके पास जितना पैसा था वो हर लोगों ने अपना अपना पैसा खर्चा किया है। सबसे ज्यादा बीजेपी ने खर्च किया है। बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता का पैसा है, और इनके सबके पास ये जो 5 साल गैप रहा, 10 साल, तो जो पूंजी रखी, कुछ चंदा कुछ इधर से मिला करके खर्चा किए हैं, और ये ज्यादा ओपन नहीं भय हैं, समझ गए। तो 4 तारीख को मोदी सरकार बना रहे हैं। सरकार बनेगी, मोदी की बनेगी। अच्छा, कौन सी योजनाएं जो इतनी पसंद है कि आपको मोदी सरकार ही वापस चाहिए? योजनाओं का मैटर नहीं है, मैटर यह है कि आदमी ये देख रहा है कि हो हल्ला कम है और राहत है, गुंडागर्दी कम है। गुंडागर्दी की बात नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ। नाम सुनील है। दादा, लोग कह रहे हैं कि इस बार 4 तारीख को वापस से बीजेपी सरकार आ रही है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा? ये सरकार तो इन्हीं की आ रही है। लेकिन क्यों, क्या ऐसे काम है कि लोग इन्हें वापस से चुन रहे हैं? काम ये है कि देखिए जो है मतलब आतंकवादियों का हो मामला या फिर विकास का मामला हो, इनके में थोड़ा विकास और पब्लिक शांति थोड़ा है। विकास की आप बात कर रहे हैं, और जो युवा है उनका कहना है कि रोजगार नहीं है। रोजगार जो मतलब अपने बल से पढ़ाई में उत्तीर्ण होते हैं या नौकरियों में उत्तीर्ण पेपर देते हैं, उसमें पास करते हैं, तभी तो नौकरी मिलेगी। पेपर लीक मामले जो आ रहे हैं उसका क्या? नहीं, ऐसा हो गया, पता नहीं किसकी साजिश है, वो सरकार तो जांच करा रही है। अब देखिए, तो 4 जून को आप भी बीजेपी सरकार चाहते हैं? अब हम बीजेपी सरकार आ रही है। तो कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस सरकार क्यों नहीं? कांग्रेस मतलब ये अकेले अपने दम पे नहीं लड़ रही ना, कई लोगों को लड़ा रही, इसलिए। गठबंधन तो एनडीए का भी है ना। गठबंधन तो, लेकिन कई मत हो जाएंगे ना सरकार बनने के। मान लीजिए बन भी गई तो वो चल नहीं पाएगी, तो यही। अच्छा, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? रिंकू पांडे। दादा, 4 जून को किसकी सरकार? बीजेपी है। बीजेपी क्यों दादा? बीजेपी अच्छे काम कर रही है, पूरा फुल सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि उसको सपोर्ट किया जा सकता है। किन मुद्दों पर सपोर्ट करना चाहते हैं आप बीजेपी को? पहले तो गुंडागर्दी है, अपराध नियंत्रण हुआ है, और ये कहने वाली बात नहीं, सबको दिख रहा है कि अपराध नियंत्रण पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा था। तो पिछली सरकार कोई भी आई हो गई हो, किसी ने नियंत्रण नहीं किया। इस सरकार ने बहुत कंट्रोल किया है, और आगे आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। अच्छा, जैसे कि अभी आप देखिए तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई तरीके के दावे किए हैं, और उनका ये कहना है कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, अनाज भी मुफ्त दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या नहीं शामिल किया उन्होंने कि जनता उन्हें नकार रही है? मैनिफेस्टो में तो ये है, पहले कई स्टेटों में उनकी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने पहले बता रखा था उसमें से तो बहुत कुछ लागू नहीं हुआ। अगर इन लोगों ने 50 मुद्दे बनाए हो तो उसमें से शायद ही 1-2 मुद्दे क्लियर हुए हों। कर्नाटक ले लीजिए, चाहे कहीं का ले लीजिए, राजस्थान में पहले की सरकार थी कांग्रेस की, कोई मुद्दा नहीं। मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का है वो झूठा है, और बीजेपी को लोग इसलिए थोड़ा पसंद कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो ठीक है 100% नहीं है, लेकिन 50% 60% का रेशियो है बीजेपी का। बीजेपी 50-50 मतलब अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं पे क्लैशेस हो जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसी कोई सरकार देखिए, हर के लोगों के माइंड तो बदला नहीं जा सकता, मेंटेलिटी को बदला नहीं जा सकता। सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसमें भी लोग बुराई निकालते हैं। कोई भी ऐसी सरकार होगी उसका कहीं ना कहीं विरोध जरूर होगा। अच्छा काम करेगी तब भी, और कोई सरकार तो ये नहीं करती कि मैं बुरा काम कर रही हूँ।
तो जनरली चीज है कि बीजेपी आ रही है और लोग 400 का नारा चिल्ला रहे हैं, तो 400 तो नहीं, लेकिन हाँ बहुमत में रहेगी बीजेपी। 400 तो नहीं, लेकिन बहुमत के साथ आएगी। जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात करी और तमाम तरीके की जो ओपिनियन है वो हमारे सामने आए। किसी का कहना है कि इस बार 4 जून को कांग्रेस सरकार बनेगी, तो कोई कह रहा है कि इस बार वापस से मोदी सरकार बनने वाली है। लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीतियां हैं और जो योजनाएं उनसे काफी प्रभावित भी हैं, और उनका ये कहना है कि जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई, खासकर की सेफ्टी के मामले में और न्याय व्यवस्था के मामले में, वो बीजेपी ने कर दिखाया, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से मोदी सरकार चुन रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज।